परिणामताप संस्कार दुःखै गुणवृत्तिविरोधात् च दुःखम एव सर्वविवेकिनः। पतंजलि जी साधनपाद के 15वें सूत्र में दुख के कारण क्या है ये बताते हैं। पतंजलि जी ने इसमें 4 कारण बताए हैं। एक परिणाम, एक ताप, एक संस्कार और चौथा है गुण वृत्ति विरोधाच। परिणाम समझने में बहुत ही सिंपल है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गलत कर्म करोगे तो गलत परिणाम होगा। यह पहला दुख का कारण है। दूसरा है ताप या संताप, या एखादे व्यक्ति के बारे में या प्लांट के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में गलत सोचना, उससे जो दाह उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है, इससे दुख होता है। तीसरा है संस्कार। अगर संस्कार ही गलत है तो दुख उत्पन्न होता है। किसी के बारे में सोचने की गलत अगर आदत लग गई है तो उससे दुख उत्पन्न होता है। वृत्ति विरोध समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वृत्ति जो सात्विक वृत्ति रहती है, जो सज्जन वृत्ति रहती है, अगर उसके अगेंस्ट में हमारी राजसिक वृत्ति आ गई तो वो वृत्ति विरोध कहलाया जाता है। यह वृत्ति विरोध फॉर एग्जाम्पल है, एक हिरण सामने दिखा तो राजस वृत्ति सीता माता के अंदर में जागृत हुई। ये राजस वृत्ति ने ही उनसे पाप करवाया है। जब सात्विक वृत्ति राजस वृत्ति में कन्वर्ट होती है तो पाप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सत्सद विवेक वृत्ति पालने वाला जो व्यक्ति रहता है उसको ये चारों रीज़न का इफ़ेक्ट या परिणाम दुख ही होता है। इसलिए पतंजलि जी अपने साधनपाद के 15वें सूत्र में कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखम एव सर्व विवेकिना।